हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। रश्मि अगेन हियर, लेकर आई हूँ निफ्टी वे फॉरवर्ड। आज वीक हमारा एंड हुआ और मैं लेकर आई हूँ शॉर्ट रिव्यू पूरे वीक का और आने वाले वीक में क्या हो सकता है। सो गाइस, कैसा रहा आपका पूरा वीक? होप सो आपने कॉशियसली ट्रेडिंग किया होगा, क्योंकि जैसा मैं बताते आई हूँ कि मार्केट इज क्वाइट अनसर्टेन। और ये इस वीक हम लोगों ने देखा भी कि मार्केट बिल्कुल ही अनसर्टेन है। आप नहीं जानते हैं कि नेक्स्ट डे क्या होने वाला है। सो मेरी दो सजेशंस है, काइंडली उसको ज़रूर फॉलो करें। सबसे पहला तो आप ये करें कि आप जब भी ट्रेडिंग करें तो स्टॉप लॉस के साथ करें। अदरवाइज हो सकता है जितना भी आपने प्रॉफिट किया होगा मार्केट उसे वापस ले लेगा। सो अभी अभी की जो सिचुएशन चल रहा है उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है स्टॉप लॉस लगाना। और सेकंड, मैं ये सजेस्ट करूंगी कि अभी आप पोजीशन को कैरी ना करें नेक्स्ट वीक के लिए। फ्राइडे को आप सोचे कि मंडे को हो सकता है आपके डायरेक्शन में मार्केट हो, तो ऐसा हो नहीं रहा है गाइस। एग्जाम्पल आप देख ही सकते हो, थर्सडे को मार्केट का सिनेरियो क्या था और फ्राइडे को मार्केट कितना मूव किया अपवर्ड। 300 पॉइंट, लगभग 300 पॉइंट वो गैप अप के साथ ओपन हुआ। सो इट्स क्वाइट अनसर्टेन। हम लोग आज यही डिस्कस करने वाले हैं गाइस कि मार्केट नेक्स्ट वीक क्या हो सकता है। क्योंकि हम लोग जो भी देख रहे हैं वो इन सिंक्रोनाइजेशन विद द ग्लोबल मार्केट्स हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, हम लोग डिस्कस करेंगे आज। नेक्स्ट वीक की स्ट्रैटेजी बनाएंगे सो दैट कि थोड़ी बहुत हेल्प हम आपको कर पाए। सो मेरी यही रिक्वेस्ट है कि काइंडली पूरी वीडियो को वॉच कीजिए सो दैट कि आपकी जो प्रॉफिट बुकिंग का जो आपने सोच रखा है, हो सकता है कहीं ना कहीं हम लोग आपकी हेल्प कर पाए। सो देखते हैं मार्केट नेक्स्ट वीक क्या हो सकता है। सो गाइस, फ्राइडे की बात करें तो फ्राइडे निफ्टी ने एक ज़ोरदार गैप अप के साथ अपनी ओपनिंग दी एंड सीधा हम लोगों ने देखा कि लगभग 300 पॉइंट्स ऊपर वो ओपन हुआ एट 17,322। उस दिन अपना हाई भी उसने बनाया, दैट इज़ एट 17,348 एंड लो भी बनाया, दैट इज़ 17,169। गाइस, प्रीवियस वीक की क्लोजिंग की बात करें तो वो क्लोज हुआ था एट 17,014 और इस वीक निफ्टी क्लोज हुआ एट 17,185। हम लोग कह सकते हैं इट इज़ अराउंड 17,200। सो टोटल पॉइंट्स जो उसने गेन किए इस वीक दैट इज़ 171 पॉइंट्स और परसेंटेज वाइज देखें तो इट इज़ 1.01%। गाइज, हम लोगों ने इन्फॉर्म किया था आपको और करते आ रहे हैं कि हमारा इंडियन मार्केट जो है वो जो मूवमेंट उसने दिखाया है या दिखा रहा है वो इन सिंक्रोनाइजेशन विद द अदर ग्लोबल मार्केट्स है। क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि जैसा अदर ग्लोबल मार्केट और पर्टिकुलरली हम लोग यूएस मार्केट की बात करें उसी तरीके से हमारा निफ्टी भी अपना मूवमेंट दिखा रहा है। और हम लोगों ने देखा ही फ्राइडे को कि जैसे ही यूएस मार्केट में एक रिकवरी देखी, हमारा निफ्टी भी ट्रिगर हुआ अपसाइड में और वो ओपन हुआ विद अ गैप अप। और ये जो था गैप अप, इट वाज मोर देन ऑफ 300 पॉइंट्स। बट सेकेंड हाफ में हम लोगों ने देखा कि फ्रेश सेलिंग या कह सकते हैं प्रॉफिट बुकिंग के कारण वो गेन को होल्ड नहीं कर पाया और वो डाउनवर्ड मूवमेंट उसने दिखाना शुरू कर दिया एंड वो क्लोज हुआ गाइज एट 17,185 और हम लोग कह सकते हैं इट इज़ बिलो द ओपनिंग लेवल एंड उसने फॉर्म किया बियरिश कैंडल ऑन द डेली चार्ट एंड डे का लो भी बनाया। जैसा मैंने बताया इट इज़ एट अराउंड 17,170। सो पिछले 2 हफ्तों से हम लोग यही देख रहे हैं गाइस कि मार्केट जो है वो कंसोलिडेट ही कर रहा है और क्योंकि ड्यू टू मिक्स्ड क्यूज है, बट हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये जो है सिनेरियो ये जल्दी से जल्दी ख़त्म हो। बट अभी फ़िलहाल तो मार्केट इज़ क्वाइट अनसर्टेन और कंसोलिडेशन अभी एक्सपेक्टेड है।
इन लाइन विद द ग्लोबल मार्केट, जहां तक हम लोगों ने एक सरप्राइज बाउंस देखा यूएस मार्केट में, हमारा मार्केट भी उसी तरह सिंक्रोनाइज्ड हुआ और हमने भी एक बाउंस देखा ऑन फ्राइडे। सो बट इनिशियली हम लोगों ने यूएस मार्केट में एक फॉल देखा था, क्योंकि उनका जो यूएस मार्केट का उनका डेटा एक्सपेक्टेशन था जो उनसे उससे वो ज़्यादा आया, इसीलिए हम लोगों ने फॉल देखा। बट सोन रिकवरी भी देखा यूएस मार्केट में, हो सकता है। सो हमारा इंडियन मार्केट जो था वो भी एक्सपेक्टेड था कि एक रिलीफ रैली आ सकती है, क्योंकि इनसिंक्रोनाइज्ड है विद द यूएस मार्केट। सो हम लोगों ने देखा कि शॉर्ट टर्म में ये रिकवर भी हुआ हमारा मार्केट और गैप अप के साथ ओपन भी हुआ। एंड हम लोग कह सकते हैं कि ये कंटिन्यू रह सकता है इन द शॉर्ट टर्म ड्यू टू फेस्टिवल्स डिमांड एंड Q2 रिजल्ट्स ऑल्सो। एक पॉजिटिव ट्रेंड मार्केट में रह सकता है। ऑन फ्राइडे निफ्टी की जो फाइट चल रही थी 17,000 से, मैं बार बार आपको बोल रही थी कि 17,000 से फाइट चल रही है। सो उस दिन वो ब्रेक हुआ और हम लोगों ने देखा कि आफ्टर कंसोलिडेशन निफ्टी गिरा, पर सेकेंड हाफ में वो गिरा, लेकिन अगेन वो 17,000 के ऊपर ही उसने क्लोजिंग दी। सेकेंड हाफ में हम लोग कह सकते हैं, जैसा मैंने बताया, कि फ्रेश सेलिंग के कारण निफ्टी का डाउनवर्ड मूवमेंट हम लोगों ने देखा और वो अपने गेन पे स्टैंड नहीं कर पाया। अब इन सब सिनेरियो के बीच में सवाल ये आता है कि निफ्टी नेक्स्ट वीक कैसा रहेगा। टेक्निकल इंडिकेटर से शुरू करते हैं गाइस। टेक्निकल इंडिकेटर्स की बात करें तो RSI फ्लैट ही दिख रहा है हमें, क्योंकि इट इज़ एट 47.67, जो 50 से लौट कर वो वापस आया है। MACD इज एट -103। सो एक मिक्स सिनेरियो शो कर रहा है और यही इंडिकेट कर रहा है कि कोई एक ट्रेंड आने का हमें वेट करना चाहिए, बिकॉज ये फ्लैट ही है। निफ्टी की जो क्लोजिंग हुई गाइस, मैं बता दूं कि SMA 20 डेज जो कि 17,239 है और SMA 50 डेज जो कि 17,491 है, उसके नीचे ही हुआ उसका क्लोजिंग। बट सिंपल मूविंग एवरेज ऑफ 200 जो कि 16,987 है, उसके ऊपर उसने क्लोजिंग दी। VIX की बात करें, वोलेटिलिटी इंडेक्स की, तो ये एक अच्छी बात है कि वो थोड़ा सा कम हो गया है और अभी जो वोलेटिलिटी इंडेक्स हम लोग देख रहे हैं दैट इज एट 18.26। सो 18 के लेवल में हम लोग मान सकते हैं कि उतना पैनिक नहीं है मार्केट में और एक नॉर्मल सिचुएशन है, क्योंकि 16 से 18 लेवल को हम लोग बोलते हैं कि मार्केट के फेवर में है ये चीज़। सो ओवरऑल सिनेरियो यही इंडिकेट कर रहा है कि शॉर्ट टर्म में मार्केट विल बी इन कंसोलिडेशन फेज एंड एक रेंज बाउंड में ही निफ्टी शायद काम करे। नेक्स्ट वीक के लिए सपोर्ट की बात करेगा इस तो इट मे बी एट 17,050 डाउन साइड में एंड शायद निफ्टी उस लेवल को टच करे 17,050 को एंड इट मे followed by 16,800 लेवल। सो 17,050 के नीचे हम लोग 16,800 का लेवल देख रहे हैं गाइज। एंड रेजिस्टेंस की बात करें ऑन द अदर हैंड, तो हम लोग कह सकते हैं कि हमारा रेजिस्टेंस जो रहेगा दैट विल बी 17,350। और अगर इसको निफ्टी को उससे आगे जाना है, स्ट्रॉन्ग होना है, बुल्स को स्ट्रॉन्ग होना है, तो 17,350 के ऊपर ही क्लोजिंग देना चाहिए मार्केट को, जो कि फ्राइडे का हाई भी था। सो सिचुएशन उतना फेवरेबल तो नहीं है गाइस अगर देखें, क्योंकि फंडामेंटल क्यूज है। सबसे पहले तो है कि इन्फ्लेशन एंड यस यूएस मार्केट में जो रिसेशन का डर है, जिसके कारण हम लोग देख रहे हैं कि ग्लोबल मार्केट भी साइडवेज ही रह रहे हैं। सो दिस इज द फर्स्ट रीजन। नेक्स्ट जो है हम लोग देख रहे हैं FIIs की सेलिंग अगेन वो स्टार्ट हो गया है। अक्टूबर के शुरुआत में हम लोग ने देखा कि उन्होंने बाइंग शुरू की थी, बट अभी हम लोग देख रहे हैं कि सेलिंग शुरू हो गई है, जो कि ठीक नहीं है मार्केट के लिए। और फिर से हम लोगों ने देखा कि उन्होंने 1,011 करोड़ की सेलिंग की है।
इंडियन रुपी का वीक होना ये भी एक रीजन है गाइस। अभी हम लोग देख रहे हैं कि फ्लैट है और उसने अपनी क्लोजिंग दी है एट 82.36 पर डॉलर। सो ये इंडियन रुपी का वैल्यू अभी देख रहे हैं, जबकि प्रीवियस वीक की क्लोजिंग थी 82.35। सो अभी भी अगेंस्ट डॉलर वो कमजोरी है। वैसे मार्केट जो है फ्राइडे को उसने एक पॉजिटिव नोट में ही क्लोजिंग दी अराउंड 17,200, बट शॉर्ट टर्म में वही मैं बता रही थी कि कंसोलिडेशन ही एक्सपेक्टेड है और एक रेंज बाउंड में ही काम कर सकता है। सो हम लोग कह सकते हैं कि मार्केट अनसर्टेन है गाइस। अगर सैटरडे मॉर्निंग की बात करें तो फिर से हमें डाउ फ्यूचर जो है वो रेड में ही दिख रहा है, क्योंकि वो 400 पॉइंट फिर से नीचे ही दिख रहा है हमें। S&P 500 की भी बात करें तो रेड में ही है, बाकी सारे ग्लोबल जो मार्केट्स हैं वो हमें रेड में ही दिख रहा है। सो मंडे को इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि ग्लोबल मार्केट का सिनेरियो क्या है वो ज़रूर देखें। और सजेशन यही है कि फर्स्ट आवर ऑफ ट्रेडिंग में आप जस्ट स्टडी कीजिए कि मार्केट का मूवमेंट क्या है, तभी बुलिश बेट या बेरिश बेट के लिए जाएं, क्योंकि 9:15 से 10:15 ये इस समय ट्रेडिंग करना थोड़ा सा रिस्की हो सकता है गाइस। सो गो फॉर द बुलिश बेट तभी जाएं जब आप देखें कि निफ्टी जो है 17,300 के ऊपर जाए और सस्टेन करे, तभी आप बुलिश बेट लें। बेरिश बेट के लिए गाइस अगर आप देख रहे हैं कि निफ्टी 17,000 के नीचे जाए और सस्टेन करे, तभी आप बेरिश बेट के लिए जाएं। सो फर्स्ट आवर ऑफ ट्रेडिंग ज़रूर स्टडी कीजिए। एंड अनसर्टेन है मार्केट, यही बोलूँगी। और सबसे ज़रूरी तो बात यही बोलना चाहूँगी कि अभी फ़िलहाल के लिए आप कोई भी पोजीशन कैरी ना करें नेक्स्ट डे के लिए, उसी दिन आप एग्जिट कर लें। जितनी भी प्रॉफिट बुकिंग हो आप करके ही निकलें, क्योंकि यहाँ पे लालच दिखाना थोड़ा सा रिस्की हो जाएगा। रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो आपको पता ही है, आप वैसे ही ट्रेडिंग करें जितना आप रिस्क एंड रिवॉर्ड बेयर कर सकते हैं। हमारी कामनाएं यही रहती हैं गाइस कि किसी को भी लॉस ना हो, जितना भी प्रॉफिट हो, जितना आपने टारगेट रखा है वो आप अचीव करें और मार्केट से एग्जिट कर लें, सो दैट कि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट बुकिंग हो पाए। सो रिस्क एंड रिवॉर्ड का एपेटाइट आप ज़्यादा जानते हैं, हमारा ये पर्सनल सजेशन था जो हम लोगों ने आपसे शेयर किया। सो थैंक यू सो मच। जाते जाते यही बोलूंगी, अपनी चीज़ों को संभालते हुए मार्केट में एंटर करें एंड प्रॉफिट ज़रूर बुक करें गाइज। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी एंड नेक्स्ट वीक के लिए यस ऑल द बेस्ट, हैप्पी ट्रेडिंग, बी पॉजिटिव गाइज, बाय बाय एंड टेक केयर।